बस वो खड़े भी नहीं होने दे रहे हो, कह रहे जी आप भागो यहाँ से। पर ये माल भी हमारा टूट के ही जा रहा है, आपके सामने है क्या हालत देख लो क्या। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 52 ਜਿਹੜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਗਈ। हालांकि कुछ देर पहला जड़ा कि हुणे पुलिस नाल भी जड़ी की बहस हो रही थी। जी क्या नाम है आपका? जतिन नाम है जी। जतिन जी क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एकदम से जो है कुछ दिन पहले ही जो 12 तारीख को सर एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना हमारे को सामान निकालने का या और चीज़ों का। वो तो बिल्कुल, हाँ ये मेरी शॉप है जी बिल्कुल, और बिल्कुल चलो अब हो ही रहा है, खड़े हैं जी, हम तो खड़े भी नहीं होने दे रहे, तो उसके लिए भी भगा रहे हैं। हमारी दुकान के बाहर तो खड़े होंगे ना हम, उसमें भी दिक्कत है इनको। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं तमाम तरीके के जो नेतागण हैं वो आते हैं अपने वादे पूरे करते हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए पहले प्रोविज़न देना चाहिए था, हमें जगह देनी चाहिए थी, उसके बाद आप इसको हिलाते। आप सोच ही नहीं रहे लोगों के बारे में। और बिल्कुल अभी मेरे पास 10 लोग काम कर रहे थे, सारे बेघर हो गए, वो सारे सबकी नौकरियां चली गई, तो दिक्कत है ना। उससे लोगों को 5000 लोग डिपेंडेंट है इस पर, कम से कम 5000 फैमिली डिपेंडेंट है इस मार्केट। अगर दुकान की बात करी तो कितने लोग थे और कितने का जो सामान था वो अंदर पड़ा था? टोटल 10 लोगों का स्टाफ था। सामान हम निकाल चुके हैं, लेकिन 10-15 लाख रुपए का हमारा ये शेड है जिसको ये तोड़ रहे हैं। इसको हम अपनी इन्होंने बोला था कि आप हटा लो, हम हटा रहे थे, उसको भी नहीं हटाने दिया, उसको भी धक्के से ही तोड़ने लगे। अभी आपकी बहस भी हुई थी पुलिस से, किस कारण हुई? बस वो खड़े भी नहीं होने दे रहे हो, कह रहे जी आप भागो यहाँ से। देख सकते हैं तमाम तरह के जो है एलिगेशन इनकी तरफ से लगाए गए हैं कि इनको जो है समय पूरी तरीके से नहीं दिया गया और इनकी दुकान जो है तोड़ी गई है। दूसरी तरफ भी जो है प्रशासन की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, एसपी प्रियंका भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और एसपी डीएसपी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई ऐसी जो है विरोध प्रदर्शन ना होए उसको लेकर जो है पुलिस द्वारा जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधान द्वारा भी जो है तमाम आरोप जो हैं प्रशासन पर लगाए गए हैं कि उनको 12 तारीख को जो है नोटिस दिया गया, उसके बाद बहुत कम समय का जो है नोटिस दिया गया, उनको सामान हटाने तक का नहीं दिया गया। हालांकि जो है उनकी कई मांग है कि उनको जो है कहीं और बसाया जाए। फिलहाल जो है प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई, इनको कोई जगह लौट की गई हो। सर आज प्रशासन द्वारा फर्नीचर मार्केट से कार्रवाई की जा रही है, कितना देखते हो? आपके सामने है सर, बुरा हाल है। 36 साल से बैठे हैं सर। कितने दिन पहले दिया था? 12 तारीख को नोटिस दिया था सर। 12 तारीख को बुनियादी हुई थी कि 3 दिन में आप दुकान खाली कर लीजिए। उसके बीच में हम कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में हमारा मंगलवार का कोर्ट में हियरिंग का केस पेंडिंग है। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे हैं कि आप 1986 के बैठे हैं, वो हमारे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? अभी तो ये हाल हो गया। जब ज़मीन एक्वायर हुई थी तो हम यहीं थे, हम कहीं नहीं गए थे। हम ट्रेस पासर नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही समझाया है, हम आज भी यही कह रहे हैं। हम आज भी उनके यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को बसाया जाए, नहीं तो सारे के सारे रुल जाएंगे। आपके सामने देख लो कितनी लेबर है। बात भी हुई है प्रशासन से कि कहाँ पे आपको जगह दी जाए? अभी कुछ नहीं जी, अभी कोई किसी तरह की वो नहीं है। कोई लिटरली कोई रोकने की कोई बात हुई हो? अभी कोई बात नहीं हुई जी। सिर्फ और सिर्फ ये अब कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो चादरें खोल रहे हैं, जो सामान निकाल रहे हैं, हम उनके ऊपर अभी ड्राइव नहीं कर रहे। सिर्फ उनकी तरफ से ये आश्वासन है। टोटल कितनी शॉप? 116 शॉप्स हैं जी। पर ये माल भी हमारा टूट के ही जा रहा है, आपके सामने है क्या हालत देख लो जी क्या हाल है, आप ले लीजिए। सर कितने के वर्कर और कितनों को नुकसान ज़्यादा सर 116 दुकानदार तो आ गए सड़क पे। अब हम तो रुल गए क्योंकि ना हमारे पास बैठने की जगह है, ना हमारे पास कहीं इकट्ठे रखने की जगह। हम तो अब जो प्रशासन ने हमारे को वादा किया था कि अकेले ना उठा के इकट्ठे बसाएंगे, आप लोगों को उजाड़ेंगे नहीं, हम तो उसी बात पे थे। हम तो गवर्नमेंट की इसी बात के ऊपर चल रहे थे कि एमएसएमई के अंदर सारे के सारे दुकानदार आएंगे, इकट्ठे जाएंगे, रोज़गार बनेगा। अब आपके सामने सारा रोज़गार भी रुड़ गया और हम भी रुड़ गए। और 36 साल से बैठे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, रेवेन्यू भी दे रहे हैं और गुजारिश भी कर रहे हैं कि हमारे को रिहेबिलिटेट किया जाए।
चंडीगढ़ की सबसे पुरानी फर्नीचर मार्केट है ये, और 4 से 5 हज़ार बंदा रोटी खा रहा है, सब सड़कों पे आ गया। चुनाव से पहले सांसद मनीष तिवारी ने भी आपसे वादा किया था कि जो ये मार्केट जो है यहाँ से नहीं हटाई जाएगी, उसके बाद भी जो है यहाँ पर क्या सांसद से आपकी कोई बातचीत हुई? आपके सामने ही है, देख लो जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। कोई मांग है आपकी प्रशासन से? मांग तो यही है कि हमारे को रिहेबिलिटेट कर दिया जाए जी। हम तो यही अभी भी यही कह रहे हैं कि हम बस जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आएगा। हमने तो मेंटली प्रिपेयर किया था, जो ऑक्शन में हम तो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, लोगों ने लिमिटें बनवा ली, लोगों ने ब्याज पे पैसे लेने शुरू कर दिए, ब्याज पे पैसे लेके दिवाली का काम कर रहे थे। अब ये दिवाली का काम ये हो गया, देखिए कैसे जा रहा है सामान, रुड़ गए हम तो। 4 दिन में 5 दिन में तो घर भी नहीं खाली होता सर। 116 दुकानें कहाँ जाएंगे? अब तो सर, अब तो जब दुकानदार भाई बैठेगा इकट्ठा तब बताएगा ना उसका कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो ऑलरेडी है। इसको लेकर कोई बैठक भी होगी आपकी? सर अभी तो ये जो ड्राइव है उसको किसी तरह मतलब संभल जाए, तो उसी के लिए लगे हुए सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं। हम तो प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, पार्टी से भी, बीजेपी पार्टी से भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, हमें ना रोड़ा जाए, कम से कम हज़ारों परिवार के बारे में तो सोचा जाए। रोज़गार बनाने की बात करती है गवर्नमेंट, तो हमारे रोज़गार ही रुड़ गए। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है। एवरीथिंग इज पीसफुल, एवरीथिंग इज अंडर। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ कैमरामैन राजवीर के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।